हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी क्विज में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू बहाली के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 22,000 पदों पर बिहार पुलिस में वैकेंसी आने वाली है और ये 26 के लास्ट या 27 में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी बच्चे का सपना है वर्दी लेने का और वर्दी पहनने का, तो आप सभी किसी भी तरह से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। अगर आपका सपना है वर्दी अचीव करने का ना, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा जो भी डाउट है क्लियर कर देंगे। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको बता देंगे कि बिहार पुलिस का नया सिलेबस क्या रहने वाला है, उम्र सीमा कितना लिया जाएगा, कब से गणना किया जाएगा और कितना उम्र में छूट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जो न्यू बच्चे हैं ना, जो अब की बार 12th पास किए हुए हैं, तो आप सभी धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा, आपके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, हाइट आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना नापा जाएगा, लिखित परीक्षा किस प्रकार से लिया जाता है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपका सारा चीज पूरा होता है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा चीज आपको बता देंगे। दौड़ कितना लिया जाएगा, गोला फेंक कितना होगा आपका, हाई जंप कितना होगा, ये सारा चीज आज की इस वीडियो में डिटेल से बता देंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर बिहार पुलिस की बात किया जाए सिपाही भर्ती के बारे में, तो सबसे पहले आपसे समझ लीजिएगा शारीरिक मापदंड के बारे में। देखिए, न्यूनतम आपका जो ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जनरल और आपका पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के आपका 86 सेंटीमीटर। वहीं बात किया जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, 81 सेंटीमीटर सीना और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। उसके बाद है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि यहाँ पर एसटी और एससी की बात किया गया। ठीक है, तो ये आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके लिए भी 160 सेंटीमीटर है, पर यहाँ पर सीना कम कर दिया गया है, 79 सेंटीमीटर ही सीना होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने की बात है। अच्छा, यहाँ पर महिलाओं की अगर बात किया जाए, तो जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, सिर्फ इसका जो है आपका हाइट मापा जाएगा, जो कि 155 सेंटीमीटर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा 155 रहेगा। यहाँ पर सीना लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बात समझे। और कोई भी यहाँ पर फुलाना नहीं होता है, आपको एक चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर वही महिलाओं के लिए बात किया जाए, तो देखिए जितने भी वर्ग के महिला हैं, चाहे वो जनरल हो या आपका BC1 BC2 या EBC या ST SC हो, इसके लिए वजन मापा जाएगा, जो कि मिनिमम 48 किलो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझिए। वजन नापा जाएगा, सीना आपका माप नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए, तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर बिहार पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका 12th पास होना अनिवार्य है, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी से भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट से हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी डिवीजन हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, सिर्फ पास होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई सा भी बोर्ड से आप पास किए हो, दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ भारत में आपका होना चाहिए सारा चीज, बात समझे। अब यहां समझिएगा उम्र सीमा के बारे में। तो देखिए, अभ्यर्थियों का उम्र का गणना जो होगा, मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर जो अंकित जन्म तिथि है, उसी के आधार पर किया जाता है। देखिए, गैर आरक्षित के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। जो जनरल बच्चे होते हैं ना, तो गैर आरक्षित का अर्थ होता है जनरल कोटि। ठीक है, तो इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष, इसको कोई छूट नहीं मिलता है और अधिकतम 25 वर्ष रखा गया है। वहीं पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC और EBC के लिए पुरुष की यहाँ पर बात किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पुरुष के लिए 2 वर्ष का इसमें छूट मिलेगा, यानी कि 25 से 27 आपका होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 25 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 2 साल का छूट रहने वाला है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम जो है 18 वर्ष रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है पुरुष के लिए। वहीं पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं के लिए, इसको 3 वर्ष, 1 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो न्यूनतम 18 और अधिकतम इसका 28 वर्ष रहता है। ये सभी पता होगा, जो न्यू बच्चे हैं ध्यान से समझिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ समझिएगा आप सभी, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति, इसमें पुरुष और महिला कोटि तथा ट्रांसजेंडर जो होता है। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम जो है कि उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आपका 30 वर्ष, यानी कि 5 साल का इसको छूट मिलता है। ठीक है, और वही बात किया जाए कि विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षित कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। अब रहा क्या एज में आपको क्या छूट दिया जाएगा, तो देखिए रेगुलर वैकेंसी आ रहा है, तो एज में छूट का कम चांस है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझिए।
पिछले बार भी आपका 25 में वैकेंसी है, ठीक है, 23 में वैकेंसी है और आपका लगभग 26 से 27 में वैकेंसी आना तय है, ठीक है। तो उम्र में कमी छूट देने का चांस है, नहीं के बराबर आपको छूट दिया जाएगा क्योंकि रेगुलर वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। बात समझ गए? बिल्कुल। अब जो है कि समझ लीजिएगा इसका लिखित परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले जो है कि जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो पहला आपका लिखित परीक्षा ही होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। लिखित परीक्षा का सिलेबस जो रखा गया है, यहाँ समझिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जिसमें कि 100 प्रश्न आपसे इसे पूछा जाता है। और लिखित परीक्षा का जो अस्त्र होगा वो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष अस्त्र पर ही प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। लिखित परीक्षा में आप सभी से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं विज्ञान की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसके बाद प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं पर उसके बाद समान ज्ञान से और समसामयिकी मामले से यानी कि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखित परीक्षा में कुल 100 अंक आपको दिया जाएगा जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न मिलने वाला है और समय जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा और OMR बेस्ड आपका एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। बट 30% से काम नहीं चलता है, लगभग इसका कटअप जो है लगभग जो है कि 70-75 के अप्रॉक्स में कटअप जाता है। अगर कटअप पास करके रिजल्ट हो जाता है आपका तब जो है कि आपका शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए ध्यान रखिएगा जो लिखित परीक्षा होगा उसमें आपका जो अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, लगभग वैकेंसी का 5 गुना दिया जाता है। यानी कि 20,000 अगर वैकेंसी है तो 1 लाख रिजल्ट दिया जाएगा जो आपका पहला लिखित परीक्षा होगा। रनिंग के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी, शारीरिक दक्षता के लिए 1 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। उसके बाद यहां समझ लीजिएगा आप सभी जो लिखित परीक्षा होगा वो आपका मेधा सूची का आधार नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रनिंग के बाद ही आपका मेधा सूची तैयार होता है, मेरिट लिस्ट तैयार होता है, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलता है, वो आपका पीटी के बेस पर, ध्यान रखिएगा। जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें कि रनिंग में नंबर मिलेगा, उसके बाद गोला फेंक में नंबर मिलेगा, हाई जंप में नंबर मिलेगा, उसी के आधार पर जो है कि आपका सिलेक्शन होता है। लिखित परीक्षा सिर्फ आपका शारीरिक दक्षता के लिए आपका क्वालिफाई होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए द्वितीय चरण में आपका पीईटी होता है यानी कि शारीरिक दक्षता होता है। शारीरिक दक्षता में देखिएगा क्या क्या आपका प्रक्रिया है जिसमें कि आपका 100 अंक का ही होता है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा, जिसमें आप सभी से दौड़ लिया जाएगा, ऊंची कूद लिया जाएगा और गोला फेंकवाया जाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिएगा दौड़ आपका अधिकतम 50 अंक का रहने वाला है। तो यहां पर देखिएगा पुरुष के लिए दिया गया है आपका 1.6 किलोमीटर का दौड़ रहने वाला है, यानी कि आपका 1 मील का दौड़ रहेगा 1600 मीटर का। तो यहां पर देख लीजिएगा 5 मिनट से कम में 50 अंक, 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप सभी 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 अंक, और 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो आप असफल हो जाइएगा, वहां से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। उसी प्रकार से महिलाओं का है तो महिलाओं का आपसे भी देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रक्रिया है। कम से कम में जितना दौड़ सकते हैं, 4 मिनट में दौड़ जाते हैं आप सभी, 4 मिनट में दौड़ जाते हैं। इसका जो है कि आपका 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर दौड़वाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अधिकतम इसको 5 मिनट का समय मिलने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए 4 मिनट से अगर कम दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेगा, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में 40 अंक, उसी प्रकार से 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड में 30 अंक, उसी प्रकार से 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक लेते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा, और उससे अधिक लेते हैं 5 मिनट से अधिक तो असफल घोषित हो जाइएगा। गोला फेंक में भी वही प्रक्रिया है, 16 पाउंड का गोला होगा, इसमें 25 अंक आपको मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा गोला, 16 फीट से 17 फीट अगर फेंकते हैं, जितना 16 फीट न्यूनतम है उससे जितना अधिक फेंक सकते हैं, 20, 22, 25, 18, 17 उसी प्रकार से आपको अंक मिलेगा। अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो पूरा 25 अंक मिलेगा, अगर इससे कम फेंकिएगा तो कम अंक मिलेगा। अगर वहीं 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं गोला तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा आप। महिलाओं के लिए वही है, 12 पाउंड का गोला रहेगा, 12 फीट आपको फेंकना है, इसी प्रकार से आपको अंक दिया जाएगा, इसके लिए नहीं सोचना है। ऊंची कूद में देख लीजिएगा, इसमें भी 25 अंक मिलेगा। देखिए न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना होगा, 4 फीट से जितना ज़्यादा कूदिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। जैसे कि 4 फीट में आपको 13 अंक दिया गया है, वहीं पर अगर 5 फीट से ज़्यादा कूद जाते हैं या 5 फीट तो पूरा 25 अंक आपको मिलेगा। अगर 4 फीट से कम कूदते हैं, 4 फीट नहीं कूद पा रहे हैं तो असफल घोषित होइएगा। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना होगा, अधिकतम 4 फीट अगर कूदते हैं तो पूरा 25 अंक आपको मिल जाएगा, बट न्यूनतम 3 फीट होना ही चाहिए। अगर 3 फीट से कम कूदते हैं तो असफल घोषित हो जाइएगा, ध्यान रखिएगा, आप सभी बात समझे। पुरुष के लिए 6 मिनट दिया गया है
और महिलाओं के लिए 5 मिनट दिया गया है दौड़ के लिए। इतने समय में आपको पूरा दौड़ पूरा कर लेना है। उसके बाद जो आपका तीसरा चरण होगा, इसमें आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें अगर आपको उम्र में या कोई भी चीज़ का आरक्षण आपको मिला है, ठीक है, तो वो आपको सारा डॉक्यूमेंट देना होगा। तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवासी हो गया, और एनसीएल बनवा लीजिएगा आप सभी अभी से, क्योंकि पुराना एनसीएल खुजता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो ये सारा चीज़ आपको लगने वाला है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में अपना जाति निवासी तैयार करवा लीजिएगा, हर डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिएगा, एनसीएल जरूर बनवा लीजिएगा आप सभी। जाति प्रमाण पत्र हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारा तैयार करके रखवा लीजिए, और उसके बाद तैयारी में आप सभी लग जाइए। और ये आपका पिछले वर्ष के आधार पर बताए थे, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अब आइए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप सभी बिहार पुलिस के लिए एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा। देखिए 100 प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, 100 अंक, 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और एमआर बेस्ड एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और फॉर्म को भरने के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या 2026 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर पाइएगा? तो अगर आपका उम्र 18 साल हो जाता है, ठीक है, तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वैकेंसी आते आते आपका उम्र 18 साल हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, तैयारी कीजिए आप सभी। नया सिलेबस इसका समझ लीजिएगा बिहार पुलिस का। देखिए जनरल अवेयरनेस से, जिसमें का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिहार जीके से लगभग 40 से 45 प्रश्न रहता है, मैथ से लगभग 10, हिंदी से लगभग भी 10 प्रश्न, और इंग्लिश से लगभग 8 से 9 प्रश्न रहता है, ठीक है। और साइंस से लगभग 30 प्रश्न रहता है। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस में देख लीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। तो ये सभी से लगभग जो है कि 40 से 45 प्रश्न रहता है, और लगभग जनरल साइंस से जो है कि आपका 25 से 30 प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो ये सभी सेगमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए बुक लिस्ट को समझ लीजिएगा, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए इस एग्जाम्स के लिए। लूसेंट का समान ज्ञान पढ़ सकते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। उसके बाद साइंस के लिए दृष्टि का आप बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से अच्छा खासा वेटेज रहता है और बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ढंग लेवल। तो आप सभी इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा साइंस पे। हिंदी और इंग्लिश के लिए लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। मैथ के लिए RS अग्रवाल और स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। यही आपका लूसेंट जीके है, समान ज्ञान, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसका थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ये दृष्टि का साइंस बुक है, इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी का आप सभी ये देख सकते हैं, और इसी का जो कि इंग्लिश भी आता है, और ये RS अग्रवाल का अंकगणित है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका इंग्लिश का बुक है, और ये आपका वार्षिकांक है, जो आपका देख लीजिएगा, जो आपका 2026 से 27 का मिलेगा वार्षिकांक, वही पढ़िएगा स्पीडी का, ये नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो ये आपका प्रॉपर बुक है। हम देखिए क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम तो तैयारी आपको पूरा करवाएंगे, तो दिक्कत नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। लाइव क्लास हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है सारा चीज़ दे देंगे। करंट अफेयर दे देंगे, हिंदी और मैथ का भी क्लास अवेलेबल करवा देंगे आप सभी को, ठीक है। तो आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, तैयारी में मिशन मोड में लग जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि जो वर्दी है इसको पूरा करना है, इसे लेना है, मेरा टारगेट ही है, मेरा सपना ही है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चालू कर दीजिए आप सभी, ठीक है। वैकेंसी आते आते सिलेबस करीब करीब कंप्लीट रहेगा, तो उस समय सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, आप सभी मॉक लगाइएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह से पढ़िए आप सभी। अगर आपका सपना है बिहार पुलिस का, तो बिहार पुलिस में अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करना होगा। पढ़ाई कैसे करें, तो अभी से आप सभी को जो सिलेबस बताएं, जो बुक बताएं, और बाकी बात जो हम तैयारी करवाएंगे उसको प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा। जो हम क्लास देंगे आपको उसी हिसाब से क्लास आपसे करते रहिएगा, और चीज़ें आपसे पढ़ते रहिएगा। अभी भी लगभग अगर 2 से 3 घंटा अगर पढ़ते हैं आप सभी, ठीक है, किसी भी तरह से अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको कुछ सब्जेक्ट को, जो मिनिमल सब्जेक्ट रहता है, आपको देखते चलना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं आपसे तैयारी में लग जाइए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िएगा। लूसेंट का ही आप जनरल अवेयरनेस ही पढ़िए। अगर मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर मैथ हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी लूसेंट का जीके ही पढ़िए और साइंस पढ़िए। 2 सब्जेक्ट को कम से कम पढ़िए आप। ये दोनों सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, तो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी बात हम आपके साथ में हैं, आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है, तो जाके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। तो यही सब जानकारी था, और जल्दी आपको वैकेंसी लगभग 22,000 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि 26 के लास्ट में या 27 तक आने की प्रबल संभावना है। तो समय आपके पास बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि अगर बिहार पुलिस का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको 6 से 8 माह लगभग, और हाईएस्ट कहा जाए तो आपको 12 माह लगभग तैयारी करना होगा, उस लेवल का जिस लेवल का ये प्रश्न पूछता है, ठीक है।
तो आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सारा चीज़ आपको समझा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट में जवाब हम आपको दे देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा सॉर्ट आउट कर देंगे हम आपका, ठीक है। तो जरूर पूछ लीजिएगा हमसे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी।